अच्छा people, the thing is कि time's up. I'll do the question myself. पहले मैं वो पढ़ा दूं जो हम टेक्निकली रिवाइज कर रहे हैं, द गुड थिंग, हमेशा की तरह, ठीक है। कभी भी किसी लाइन की अगर आपने एक एंगल निकालना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, लेट्स से वी आर सपोज्ड टू फाइंड द एंगल लाइन दिस, ये मेरी लाइन बन गई, ठीक है। अब मैंने इसका एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ग्रेडियंट, ये फॉर्मूला है। Tan inverse gradient will give you the answer of angle between the line and the horizontal axis. Between the line and horizontal axis. Tan inverse gradient क्या करता है? Gives you the angle between the line and horizontal axis. Agreed? Hello? Yes, sir. चलो. Yes, sir. Saying that इधर gradient है 6/5 और इधर gradient है 4/3. So I rub these और मैं देखता हूं कि ये कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं. If you have two lines at a certain point, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, and I am looking for this angle. ऐसे ही है. अमान, Yes, sir. अब Yes, राफे sir. ऐसे ही है ना? अनम्यूट रहे हो, दो बंदे अनम्यूट रहे. राफे, अमान अनम्यूट रहो. अच्छा. Now the best way would be, अमान, I find the angle, ये वाला पूरा tan इनवर्स करके पूरा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ. राफे, I find this angle जो दूसरी लाइन का है. I subtract the angles, tan inverse of this, tan inverse of this. I subtract the angles, I'll get the angle in between. Okay. This was the formula जो आपने coordinate geometry पे सीखा था, angle between two lines, which very much feels like तुमने जिंदगी पे आज पहली दफा सुना है. जी sir. Yes, sir. पहली दफा ही सुना है. Leaving that aside, हम जब coordinate geometry कर रहे होंगे, we'll write the notes about it, क्या क्या आना चाहिए था. Coming back over here, आज हम अब formula दूसरा पढ़ते हैं. By the way, book पे नहीं है इसलिए यहाँ ध्यान ज्यादा दो. Angle between two vectors cos theta is equal to a dot b over a modulus dot b modulus. After the course change, जाहिर बात है कुछ chapters enhance हो गए. यहाँ ध्यान दो, this is the formula a dot b or a modulus dot b modulus. What does a dot b represent? 3, 4, 5, 6. A dot b represents dot product. ये नाम है dot product. Dot product is a specific product that means ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ प्लस नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर क्या आ गया? 39. शुक्र है यार आप लोग इतने एक्टिव हो. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. या तो लास्ट क्लास होती है इसलिए थक गए हो, तो या हो ही ऐसे अब सारे. सर ऐड में ऐसी क्लास ऐसे ही है सर. मुझे लगता है अहमद ताहिर वाला ज्यादा बेहतर था, ऐसे ही हो. अच्छा भाई, ए मॉड्यूलस और बी मॉड्यूलस की वैल्यूज अंडर रूट फॉर्म पे. ए मॉड्यूलस 5 इंटू बी मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट 61. कैलकुलेटर से मुझे आंसर बताओ. Sir 0.999. वो शिफ्ट कॉस करके बताओ यार. Two 2.935. Sir 2.93. 2.93 ये हमारा आंसर आ गया. एंगल डिग्री बिटवीन, है ना सर? हाँ डिग्री है. ऑल्सो द कोर्स ओवर हेयर, वेक्टर का एंगल का जब भी निकालो, द बिल्ट इन रेंज, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री पे अगर कोई रेंज ना लिखी हो तो हमारे कोर्स पे क्या रेंज है? 0 to 0 से 180. 3. कोई रेंज ना लिखी हो तो 0 से 360 ट्रिग्नोमेट्री पे.
और इसी तरह वेक्टर पे कोई रेंज ना लिखी हो तो क्या रेंज है 0 से 180। मैथ पे रेंज 0 से 180 है ट्रिग्नोमेट्री की। एड मैथ पे कोई रेंज ना लिखी हो तो ट्रिग्नोमेट्री पे 0 से 360 है। वेक्टर्स की रेंज 0 से 180 है। प्लीज आइडेंटिफाई किस चैप्टर पे क्या है। सो अब हमने क्या सीखा, लेट्स सी। हमने दो नए फॉर्मूले सीखे। ऑल वेक्टर्स आर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ देमसेल्फ and a unit direction, which means direction which has a magnitude of 1। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is equal to a dot b over a modulus dot b modulus। वेक्टर्स का दूसरा नाम रोड्स है। रोड्स की रिवीजन हमने जुलाई सेशन और अगस्त सेशन पे भी की, और these are the two formulas which are going to be used before we move forward। ठीक है, मैं एक ये कॉपी हो गया, दोनों फॉर्मूले कॉपी हो गए। सर 1 मिनट मैं भेज देता हूँ ग्रुप। आप भेज दो। The issue is that this formula would not be used in the past paper क्योंकि this is applicable now। उसकी मैं वर्कशीट दे दूंगा आपको। बहरहाल लिविंग सर दैट टैन वाला तो टैन वाला था पहले, ये टैन इनवर्स वाला। मैंने आपको कहा ना कि एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के मल्टीपल मेथड हैं। कुछ लोग कोऑर्डिनेट लेके फिर उसको ट्रायंगल बना के एंगल बना लेते हैं। देखो ना, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 है, मैंने ये करना है। अगर ये एंगल निकालना है 4x प्लस 2, अगर यहाँ 0 लगाओ 0 2, और यहाँ अगर 0 लगा दो तो माइनस आपका 0.5। अब मुझे ये एंगल चाहिए। आप ये वैसे ही ट्रायंगल बना के एंगल निकाल रहे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर माइनस 0.5। ठीक है सर। ओरिजिनली मेथड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो तो वैसे हमें पता है कि tan इनवर्स ग्रेडियंट गिव्स यू द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। शॉर्टकट्स पता होना इसलिए जरूरी है। आर एम 2 घंटे का पेपर, आर एम इज 45 मिनट्स पे विद एक्यूरेसी ऑफ 100% मार्क्स। 45 minutes is our aim, actual aim. We have our own goals and they are not average, by the way। Coming back over here जो हम पढ़ने लगे थे, अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स की बेसिक चीज करने। मगर before we start this, let's have an example from chapter 5। ax plus b is equal to cx plus d where x is the variable। So what can you say? A is equal to C and B is equal to D. Perfect। It is comparing coefficients। Non-variable term is equal to non-variable term, variable का coefficient is equal to variable का coefficient where the variable is same। So if I add ex square तो e की वैल्यू क्या है जी? 0। 0, बिकॉज फिर हमारे पास Zero? इधर एक्स स्क्वायर की अगर टर्म नहीं है तो 0 होगी। चलो भाई, saying that and remembering that, to be honest, हम अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर। टारगेट ऑफ द डे वैसे था हमारा 13 14 15 16, खत्म ना हो पाया। होमवर्क ऑफ द डे इज 8 9 10 11 12 13 14 15 16, and this is, by the way, AdMath book miscellaneous 23। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस 23 के ये होमवर्क ये है फ्राइडे के लिए ड्यू 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लास हम स्टार्ट करते हैं 12 से। I'm going to give you 2 minutes आंसर्स भेजे अमान। यस सर। आंसर भी अमान ने ग्रुप पे भेज दिए हैं। सर ये इसमें पीडीएफ के अंदर लगे हुए। हाँ बस ठीक है बेटा। We are starting question 12 right now। I'm going to give you people 4 minutes to do it on your own
Then I am going to start. सर क्वेश्चन पेपर दिखा चुके हैं मुझे आवाज नहीं आई जी सर राफिल। क्वेश्चन 12 स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। अच्छा मैंने अभी शेयर स्क्रीन की नहीं। बेटा दिख रहा है क्वेश्चन? जी सर। सर अभी फिलहाल हमने 13 करना है सर। 12 12 सही। अभी क्लास में 12 13 14 16 है। 14 15 16 ये 5 ओरिजिनली ऐसे मेरे ख्वाब होते हैं तुम्हारे साथ, मगर ख्वाब ही रह जाते हैं कि हम 14 30 12 13 14 15 16 क्लास वर्क करें। एक मिनट और है फिर मैं खुद स्टार्ट कर दूंगा। मीन वाइल यू पीपल कैन डू इट योरसेल्फ। कोई कर ले तो व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट पिक्चर भेज सकता है। Shamir, seriously, you are in 11th right now. Quite a odd request. बस मुझे एक ही होमवर्क का पता था, मुझे पिछले का भी नहीं पता था, याद नहीं रहता। चलो मैं रिमाइंडर दे दिया करूंगा। द क्लास वर्क एंड होमवर्क टुडे इज, ये 2 पेज जो भेजे अमान ने यही क्लास वर्क है, यही होमवर्क है। अभी हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल अभी हो जाए एंड व्हाट्सएप पे ही भेजने होते हैं आप लोगों ने मुझे। ठीक है चलो भाई लेट्स स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग दिस फॉर द पीपल हु आर डूइंग देमसेल्व्स। आई रियली अप्रिशिएट अगर आप खुद कर रहे हो। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो मैं ये लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन। ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, ओ सी इज इक्वल टू सी। ठीक है। अच्छा ओ सी उसने कहा है के। ठीक है। द पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पी लाइज ऑन ए बी सच दैट ए पी, मतलब बनाने की जरूरत नहीं। ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू 2 over 1. Q lies on BC such that CQ over QB is equal to 6 over 1. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Find in terms of AB the position vectors of OP and OQ. ये ढूंढने हैं। Given that OPQ is a straight line, OPQ is a straight line. Fancy word for a straight line क्या पढ़ा था हमने एडवांस में?
एक वर्ड होता था स्ट्रेट लाइन का, क्या होता था? 3 लीनियर पॉइंट कोलिनियर। जीते रहो बेटा, कोलिनियर। बेटा छोटी छोटी बातें याद रखो ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग? चलो भाई, आई हैव रिटन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, जैसा क्वेश्चन होना है। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस राइट नाउ, वी आर गोइंग टू कम बैक। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो क्वेश्चन मैं किस तरह करूंगा। हाँ जी, अमान एंड बिलाल, यू पीपल, रेशो दो किस्म की होती हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। व्हाट इज दिस रेशो? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है, इंटरनल का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम सेम वेरिएबल और एंडिंग ऑन सेम वेरिएबल। वी आर नॉट अलाउड टू यूज अ एक्सटर्नल रेशो। स्टेप नंबर 1, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, एपी ओवर एपी प्लस पीबी, तो दिस विल बिकम 2 ओवर 3, ऐसे ही है। यस सर। और AP प्लस PB, हेड टू टेल रूट क्या बन गया? AP ओवर AB। AB। नाउ आई विल रब दिस, आई डोंट रिक्वायर दिस, और इस रेशो ने अपना रोल कर दिया है, तो आई हैव दिस पार्ट, अ गुड पार्ट। ठीक है, तो CQ ओवर CQ प्लस QB, ये बन गया 6 ओवर 7। ये मैंने गलत जगह लिख दी है, 6 ओवर 7 जरा आगे करके लिखते, तो 6 ओवर 7, and this is equal to CQ over CB. So I again have, इसका रोल भी हो गया, I don't need this now. So I have two internal ratios, OQ और PQ निकालने हैं। ठीक है, OQ, और उससे पहले I'm going to start plugging in the value CB और AB निकाल लूंगा। AB निकालने का रूल, कभी भी आपको कहा गया है वेक्टर ऑफ टॉपिक इन नॉट मैटर्स के डिफिकल्ट है बहुत आसान, स्टेप्स बड़े डिफिकल्ट है, इन द सेंस आपको सारे रूट लिखने पड़ेंगे, AO प्लस OB। हालांकि ओरली लिखना कितना आसान था, मैं लिख रहा था B माइनस A, मगर आपको अलाउड नहीं, 0 मार्क्स मिलेंगे। उस वक्त कोई मुझे ना कहे सर आपने हमें 0 क्यों दी। तो AP की वैल्यू क्या हो गई? AB की अगर वैल्यू लगा दूं तो AP आ जाएगा, AP is equal to AB क्रॉस मल्टीप्लाई है 2 ओवर 3 B माइनस A। यहां तक क्लियर हो सारे? अमान? यस। तो आई रब दिस, आई डोंट रिक्वायर दिस, जो चीज नहीं रिक्वायर्ड नहीं लिखने की जरूरत। OP OQ निकाल रहे हैं, OPQ स्ट्रेट लाइन है, याद रखेंगे। अब इसको यूज करते हैं, पहले हम CB निकालते हैं। CB इज इक्वल टू CO प्लस OB इक्वल टू B माइनस KA। यही वैल्यू CB पे लगा दी, तो CQ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हुआ 6 ओवर 7 B माइनस KA। हमारे पास CB का रोल हो गया, हमारे पास AB का रोल हो गया। आई डोंट नीड AB, इसलिए मैं ये हटा रहा हूं। आई डोंट नीड CB, इसलिए मैं ये भी हटा रहा हूं। वी आर लुकिंग फॉर OP एंड OQ। सो OP का रूट लिखते हैं पहले। OP इज इक्वल टू OA प्लस AQ। इसका रोल खत्म हो चुका है। ठीक है, OA प्लस AQ ऐसे ही है। AQ की वैल्यू क्या है, सॉरी AP की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है। OA की वैल्यू क्या है, A। तो लिख लेते हैं A प्लस 2 ओवर 3B माइनस 2 ओवर 3A। सिंप्लीफाइड, OP क्या आ गया? OP आ गया हमारा सिंप्लीफाइड, क्या आता है हमारा? 1/3A plus 2/3B माइनस A 1/3 ब्रैकेट्स A प्लस 2B। वेक्टर लिखने का रूल, फ्रैक्शन बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, फ्रैक्शन बाहर होगा। LCM पार्ट शुड बी आउटसाइड, डोंट राइट इट। OQ people, OQ will be OC plus CQ। तो इसकी वैल्यूज लिखते हैं। OC हमारा क्या हो गया, KA प्लस 6B ओवर
7 minus 6ka over 7. CQ क्या बन गया हमारा? OQ क्या बना? Waiting for your answer. 1 over 7 बाहर आ गया. KA plus 6. हम OQ से भी खत्म हो गया. Let's start the question now. उसने कहा है OQ और OP हमारा क्या था? OQ और OP क्या था हमारा? सेम लाइन पर, ऐसे ही कहा है ना? Yes. सेम लाइन पे क्या चीज सेम होती है? ग्रेडियंट. ग्रेडियंट कैसे निकलते वेक्टर का? Y over X. Y over X. y over x. सेकंड वेरिएबल डिवाइड बाय फर्स्ट वेरिएबल. सेकंड वेरिएबल क्या है इधर? b. उसका कोफिशिएंट क्या है? 2 और इसका 1. बाहर जो फ्रैक्शंस होते हैं दैट आर नॉट रिक्वायर्ड इन ग्रेडियंट पीपल. तो इसका ग्रेडियंट है 2 और इसका ग्रेडियंट क्या है? 6. 6 over k. P. सर K ये की बार वैल्यू बार हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? सीरियसली अमान, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे वापस डिवाइड कर दोगे वापस कट नहीं जाएगा वो. ओह अच्छा सही. रॉकेट साइंटिस्ट सही जा रहा है. k इज इक्वल टू 3 आ गया. यहां तक क्लियर हो गए बेटा हम सारे? जी सर. k की वैल्यू 3 प्लग इन कर देते हैं यार. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. अब जब k की वैल्यू आ गई, अब उसने कहा है OP ओवर PQ निकालो. PQ निकालने का आसान तरीका होगा PQ इज इक्वल टू PO प्लस OQ और PQ को फिर इसी फॉर्मेट पे लिखेंगे. आप नोट करोगे OQ और PQ की डायरेक्शन सेम है. डायरेक्शन के अलावा कट हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू रह जाएगी. दैट वुड बी योर आंसर. ये क्वेश्चन हो गया? क्लियर है? जी सर. हो गया. चलो, घबराना नहीं है, ये याद रखो. दिस होल इज वेरी इजी. यू पीपल आर आउट ऑफ प्रैक्टिस एट अ हैवी लेवल. हम क्वेश्चन 13 करेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह किसी तरह हमने खत्म करना है इस वक्त. आई एम गोइंग टू गिव यू 3 minutes यार ओनली. सॉरी फॉर दैट. आई हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स माय सेल्फ. कमिंग फ्राइडे हम होमवर्क की प्रॉब्लम्स ऑफ वेक्टर्स एंड पास्ट पेपर ऑफ वेक्टर्स करेंगे सिर्फ. एंड अगर किसी को होमवर्क पे डिफिकल्टी है, 6:20 पे वेडनेसडे को, बल्कि लेट मी थिंक. 6 o'clock 6 PM वेडनेसडे को आई विल हैव अ क्लास ऑफ दिस. जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 12 से ले होमवर्क जो पूरा है, मैं 6 PM कर रहा हूँ क्लास पे यही सारा काम. तो आप लोग आ सकते हो. मैं कोड भेज दूंगा ग्रुप पे, बल्कि वो एक्स्ट्रा जो जूम का कोड भेजा है उसी कोड पे होगा. अगर होमवर्क ना हो रहा हो तो वेडनेसडे को आ जाना. प्रेफरेबली होमवर्क शुड बी सेंट टू मी बिफोर फ्राइडे पीपल. Two minutes, then we'll start question number 13. It is very unfortunate that you people have gotten lazy online. जल्दी किया करो सवाल और पिक्चर भेजा करो जल्दी, so I can see your workings. सर जब स्कूल खुलेंगे तब भी आप ये करवाएंगे ना? नहीं, इसका जवाब मैं हाँ क्यों दूं? ताकि तुम अभी ना पढ़ो. सर जी ये समझ ही नहीं आती इन क्लासेस में.
बेटा इरिस्पेक्टिव के कोरोना, इरिस्पेक्टिव की मजबूरी है, मगर फ्यूचर पे बैचलर लेवल पे, उसके बाद लेवल पे वो तो होती ऑनलाइन पढ़ाई है यार, ये क्या बात कर रहे हो आप? आदत डालो। हाँ मैं रिवाइज हर चीज रिवीजन के तौर पे फिर से करा दूंगा, वो एक अलग बात है, मगर ये तरीका तो सही ना हुआ, प्रैक्टिस तो करो। द ओनली डिफरेंस इज नॉर्मली व्हेन आई टीच हमने ग्रुप्स बनाए होते हैं। हाँ मैं एक काम कर देता हूँ, तुम लोगों की एक सेटिंग ऑन कर देता हूँ जूम पे नेक्स्ट टाइम से, फ्राइडे से एक सेटिंग है या ग्रुप सेटिंग, उसपे 4-4 का ग्रुप बन जाता है और जी अभी सर, वो ओपन होता है तो ब्रेकआउट 4। रूम। हाँ तो वो कर लेते हैं, उसमें 4-4 बच्चे ना आपस में डिस्कस कर रहे होंगे और किसी को आवाज नहीं जा रही, मुझे सबकी आ रही होगी और किसी को नहीं जा रही होगी आवाज। तो वील डू दैट इंशाल्लाह, वो कर लेते हैं, मगर वो पास पेपर पे करेंगे, अभी नहीं करते, पहले कोर्स खत्म होने देते हैं। इस वीक के बाद आई नीड 3 मोर क्लासेस। टारगेट मेरा यही है फिजिकल पे से पहले एक दफा हम कर लें पूरा। टाइम्स अप पीपल। चलो जिन जिन से नहीं हुआ वो यहाँ ध्यान दे। बेटा वो जो बच्चा पूछ रहा था कि क्लास पे मैं ये करवाऊंगा, क्या नाम था बेटा आपका? सर मैं था। नाम बोलो ना, मैं था। सर निहाल। निहाल। निहाल अपने आप को अनम्यूट रखो जरा। जी सर। चल बेटा अब एक एक करके हम दोनों मिलकर सवाल करते हैं, ठीक है? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10। निहाल यहां तक ठीक है कि इसका ये मतलब है? जी सर। हैज मैग्नीट्यूड 10 एंड वेक्टर डायरेक्शन उसकी ये है, यानी कोई और रैंडम से पैरेलल है और उसकी डायरेक्शन ये है। अब डायरेक्शन जिससे भी पैरेलल हो उस डायरेक्शन के साथ यूनिट वेक्टर सेम होता है, यही पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। यानी अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर बना दूं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर ए हो जाएगा। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा 3/5 माइनस 4/5। सर ठीक ये है, वापस से बताइए 5 कैसे आया? वेक्टर तुम्हें ये दिया हुआ था v, और v जो मॉड्यूलस होगा वो 5 होगा, और अगर मैंने इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो दैट वुड बी वेक्टर डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड। सर यही तो पूछे, वी मॉड्यूलस 5 कैसे हुआ? v मॉड्यूलस 3 स्क्वायर प्लस अच्छा माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई समझ आ गई। जो कह रहा है मैथ याद आ गई है, सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब वेक्टर ए किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन विच इज यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 10 आ गया इनटू 3 5 और माइनस 4 5, मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ गया? 6 6 माइनस minus 8। तो वी हैव ए नाउ। इस सारे का रूल खत्म हो गया, वी हैव ए। तो हम a लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 8। अब b की बात करते हैं। वो कहते हैं b का मैग्नीट्यूड 15 है एंड b इज पैरेलल टू 4 3।
पैरेलल टू 4 3 तो b का अगर यूनिट वेक्टर निकालना पड़े तो एज डायरेक्शन अगर यूज करें तो इसे हमें यूनिट यूज करना पड़ेगा। निहाल इसका यूनिट डायरेक्शन क्या होगा? निहाल सर इसका यूनिट बताओ। सर जी पता नहीं सर, आप ही बताएं। बेटा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है सर मैग्नीट्यूड जी? अच्छा 5 हो, ठीक है। तो 4/5 और 3/5 इसका डायरेक्शन बन गई। फॉर्मूला बी का क्या होगा फिर से? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्ट तो 15 इंटू 4/5 3/5 और फाइनल आंसर क्या आ गया? 12 9। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा हुआ? a प्लस बी, दिस इज a, दिस इज b, एड देम टुगेदर, दैट इज इट। कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नाउ, पार्ट बी। पार्ट ए मैं मिटा रहा हूं। पॉजिटिव थे दोनों, 12 9 होगा। गुड अब्दुल्ला। बेटा ये दाऊद 9 माइनस 8 तुमने 8 क्यों लिखा हुआ है? वो सिर्फ मुझे 19 लगा था, सॉरी। Okay. अच्छा अपनी राइटिंग बहुत अच्छी। अब सिर्फ 1 करके फिर से भेजूं? नहीं नहीं ठीक है। सर इस वक्त अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं आंसर नहीं भेज सकता, तो क्या मैं बाद में होमवर्क के साथ ये सारा हाँ भेजूं क्लास में? बाद पे भेज देना बेटा। तो भाई मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा आज। लेट्स स्टॉप द शेयर, लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। सो द क्वेश्चन सेज कि bx इज इक्वल टू POA। OA की वैल्यू क्या है? A। रिप्लेस कर देते हैं या A लिख देते हैं। तो bx इज इक्वल टू A। OX निकालना है, ये पहले हम OX P की टर्म्स में निकालते हैं। OB प्लस BX
हमारा OX आएगा and OX would be B plus AP. B plus AP आ गया हमारा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका रूल हो गया, इसका रूल हो गया। What kind of a ratio is this? Internal, external? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। हम ये यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए हमें पहले से इंटरनल बनाना पड़ेगा। AM plus MB ये नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे AM over AM plus MB, which will be 2 over 3, which will be AM over AB. AM over AB. Now this rule finishes. जो चीज खत्म होती जाती है आप दिमाग में मिटाते जाते हो कि इसका रूल खत्म हो गया है। हमें OM चाहिए, OX equal to QOM। OM निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, पहले AB की वैल्यू लगा देते हैं। AB क्या होगा हमारा? AB is equal to AO plus OB। मैं कोई भी चीज ओरल नहीं करूंगा, I would not get marks for it। So AM की वैल्यू हमारी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 over 3 B minus A। इसका रूल खत्म हो गया। I have AM। अब OM निकालना है, so OX is equal to Q OA plus AM। OX क्या आ गया? is equal to Q A प्लस ये किया हमने 2 over 3 B minus 2 over 3 A, सिंप्लीफाई किया तो ये 1 over 3 बन जाता है, 1 over 3 बाहर आ गया। OX is equal to 1 over 3 A Q plus 2 over 3 Q B। अब हमारे पास दो जगह OX है, ये भी OX है, ये भी OX है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी OX है, ये भी OX है। इधर A के साथ क्या लिखा हुआ है? P। इधर A के साथ क्या लिखा हुआ है? 1 over 3 Q। इधर B के साथ क्या लिखा है? 1। इधर B के साथ क्या लिखा है? 3 over 2 Q। Find the value of Q, put the value of over here। आपका P की वैल्यू आ गई and you are done with the question। सिर्फ 2/3 क्यों नहीं है? अच्छा सॉरी 2/3 लिखा है। So you get the value, ठीक है? नहीं ना गंद करना चाहिए, इंसान उतना पता नहीं क्या लिखा है। बहरहाल बेटा वर्किंग एसेंशियल है। इफ यू पीपल वांट, एक सेकंड मैं इस दफा के लिए काम करता हूँ, आई विल रिड्यूस द वर्क, ठीक है? मुझे सिर्फ 12 से होमवर्क में रिड्यूस कर देता हूँ, 12 से लेके 16 तक, मगर सबने फिर से भेजना है। किसी ने अगर भेज भी दिया है मुझे सिंगल वर्क मतलब फॉर्मेट में फिर से भेजना है 12 से 16 तक। अमान मेंशन दैट इन द ग्रुप, सिर्फ 12 से लेके 16 तक भेज दो फिर से। दैट इज द ओनली होमवर्क, ठीक है? सर ओके सर। जो इंटरनल लिंक्स होती हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट सेम होता है? या फर्स्ट सेम होता है या लास्ट सेम होता है। इट कैन बी AM ओवर ए, यार एक सेकंड, इट कैन बी AM ओवर AB और इट कैन बी MA ओवर BA। या स्टार्ट सेम से हो या एंड सेम से हो, बट इफ इट इज रिटन MA ओवर AB, ये स्टार्ट अलग है, स्टार्ट और एंड भी अलग है, ये इंटरनली कहलाएगा, एक्सटर्नल कहलाएंगे, ठीक ठीक है? है सर। ये याद रखो, ये मैथ की चीज है। यू लर्न दिस इन मैथ। जी ऑल द सर। रेशोस आर सपोज्ड टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू इंटरनल वंस। होमवर्क मैंने लिमिट कर दिया। आई नीड दिस होमवर्क विद प्रॉपर वर्किंग, नीट वर्किंग एंड बिफोर फ्राइडे। मसला आ रहा हो, वेडनेसडे को क्लास है, आई विल सेंड द कोड एट 6 PM। यू कैन सी कि क्या हो रहा है। आई विल बी रिवाइजिंग द सेम थिंग्स, ठीक है? अल्लाह हाफिज पीपल।